कार्यक्रम में हूँ। और दूसरा जो ये है कि आपने इस विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करवाया, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने की बात भी होगी, तभी आपने इस विद्यालय का चयन अपने बच्चों के लिए किया। तो सबसे पहले आप सबके लिए आप सब ताली बजाएंगे एक बार, और ताली की आवाज बहुत जोर से होनी चाहिए। तो आज के विषय को जो मेरा विषय है वो है भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका और योगदान। ये दो शब्द हैं। तो योगदान जो हमने दे दिया भारत के विकास के लिए, और भूमिका जो हमारी अब होनी चाहिए उस विषय में। तो मैं आपसे भी एक दो प्रश्न पूछूंगी, साथ ही इसके बाद हम इस कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाएंगे। तो कार्यक्रम की मैं अपना विषय शुरू करूं उसके पहले एक श्लोक, सर्वमाता विनयवतो धन धान्य सुतार्यता मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो हम माँ दुर्गा की सप्त शक्तियों से सम्मिलित मातृशक्तियां हैं। माँ दुर्गा, जहाँ पर आपने देखा होगा कि उनके सभी हाथों में हर तरह के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होती हैं, और अभी हमने हाल में ही उनकी विदाई कर दी। 9 दिनों के अच्छे खासे प्रकरण के बाद 9 दिनों के उनकी विदाई हुई। क्यों आई है और क्या सिखा के गई हम? इस सप्त शक्ति संगम का माध्यम कहीं न कहीं माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है और अर्जुन से जुड़ा हुआ है। आज कुछ महत्वपूर्ण 2-4 ही बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, और मुझे कोई यहाँ भाषण नहीं देना, सिर्फ चर्चा करनी है आप सबसे। हम में से कितनी माताएं यहाँ बैठी हैं जिनकी बच्चियां हैं, जिनकी संतानों में बच्चियां हैं? तो ऐसी माताओं के लिए विशेष यह सत्र रखा गया है कि हम अपनी बच्चियों का निर्माण कैसे करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने लड़कों का निर्माण नहीं करना है, बच्चों का निर्माण नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी लड़कियों के निर्माण के बारे में सोचना है, इसलिए कि वो आगे जाकर के एक संतति को जन्म देने वाली है। 1, 2, 3 जो भी संतति उनकी होगी, और वो कैसी बनेगी ये निर्भर करता है कि आज वो कैसी है। तो हमारे इस सप्त शक्ति संगम का माध्यम जो है वो कुछ मूलभूत विषय है जिसमें मैं चर्चा करूंगी कुछ 5 भाव पर। भ्रमण, भोजन, भवन जो है आपका, वो आपकी वेशभूषा, आपकी वेशभूषा, उस पर भी जिक्र आ चुका है कि हम कैसे वस्त्र पहनते हैं। हमारे अंदर कौन सी भावना जागृत हो रही है कि हम अर्धनग्न शरीर हमारा दिखे, वैसे वेशभूषा का चयन हम कर रहे हैं। हमने से बहुत सारी माताओं के की जा करती है। तो सबसे पहले हमें अपने समाज में अपने धर्म के लोगों को जागृत करना है कि हमारी वेशभूषा सही हो जाए। वेशभूषा का मतलब आदर्श वेशभूषा हो, ताकि हम अपने आने वाली संतति को, या जो संतति हमारी अभी है, हम उनके सामने ये बात रख सकें कि तुम्हारे ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, आइडल नहीं है, आप इसको पहन के समाज में नहीं जाते, क्योंकि हमने ही वैसे कपड़े पहने कि हम अपने बच्चों पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहली बात, एकदम गंभीरता के साथ विषय को सोचना है कि हमारी बच्चियां जो बड़ी हो रही हैं उनके सामने माँ के रूप में हम कैसे आदर्श स्थापित कर रहे हैं। सभी चीजों के माध्यम से बहुत सीरियस, बहुत गंभीर विषय है ये सोचने का कि जितने भी आप सभी माताओं के पास तो फोन हो गई, और फोन में ज्यादातर समय हम सभी माताओं का जाता है शॉर्ट्स और रील्स देखने में। आप बताएं हमें कि दूसरे संस्कृति, दूसरे संस्कार की कितनी बच्चियां आपने देखी उस पर, और अपनी संस्कृति, अपने समाज की कितनी बच्चियों को, कितनी महिलाओं को आप उस पर देख रहे हैं। और जिस वस्त्र में और जिस पोज के साथ देख रहे हैं, एक्सपोज करते हुए, क्या आप अपने लिए वो पसंद करते हैं? वो माताएं जो अभी रील्स पर हैं, वो बहनें जो अभी रील्स पर हैं और ऐसी हरकतें कर रही हैं, वो आने वाली अपनी संतति के सामने चाहेंगी कि उनका वही प्रदर्शन दिखता रहे? आपने अगर वर्तमान में कोई गलती की तो भविष्य में आने वाले आपके बच्चों के सामने आप उस गलती को दिखाना चाहेंगे? वही बड़ी गलती हम कर रहे हैं, और हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको आज बुलाने का ये नहीं है विषय कि आपको हमारा भाषण सुनना है। हमारे अंदर जो 7 शक्तियां हैं उसको जगाने की आवश्यकता आज आ गई है। 100 वर्ष होने वाले हैं हमारी आजादी को, और इस 100 वर्ष में क्या हम अपने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे?
क्या हम फिर से द्रौपदी बन पाएंगे? क्या हम फिर से अहिल्या बन पाएंगे, अनुसुईया बन पाएंगे, लोपामुद्रा बन पाएंगे, कन्नगी बन पाएंगे, माधवी बन पाएंगे, दुर्गावती बन पाएंगे, जीजाबाई बन पाएंगे? या फिर किताबों में पढ़ के हमने छोड़ दिया? इतिहास की वो किताब जो किसी कोने में पड़ी होगी और उसमें इतनी माताओं के नाम थे जिनका योगदान था भारत के विकास में, क्या हमें अपनी भूमिका नहीं रखने की आवश्यकता है? बहुत गंभीर विषय है, सोचिए इस पर। इतिहास की किताब पढ़िए और इतिहास से कुछ सीख मिले तो लीजिए कि जीजाबाई बनना इतना आसान भी नहीं था। उस मार्ग का चयन किया जहां पर उन्हें पता था कि हमारा पुत्र युद्ध करेगा और हो सकता है तो युद्ध में उसे वीर गति की प्राप्ति भी हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखाया। द्रौपदी ने साहस किया, बड़े दरबार में जब निर्वस्त्र की जा रही थी द्रौपदी, तो उन्होंने भीष्म पितामह जैसे विद्वान को चुनौती देते हुए कहा था कि वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध नहीं, वो वृद्ध नहीं जिसमें धैर्य नहीं, वो धैर्य नहीं जिसमें सत्य नहीं, और वो सत्य नहीं जहां नारी का सम्मान नहीं। उस भीष्म पितामह को चुनौती देने वाली वो द्रौपदी थी, अनुसुईया थी, भारती थी, आपके बगल के प्रदेश में भारती मंडन मिश्र जी की पत्नी, जिन्होंने शंकराचार्य को चुनौती दे डाली थी सिर्फ इसलिए कि उनके पति के हारने का डर था। हम क्यों भूल गए अपने उस इतिहास को? हम क्यों आज इस रील्स के चक्कर में रोज बनना भूल गए? हम आदर्श हैं और हमें अपने ऐसे आदर्श स्थापित करने हैं इस समाज में कि हमारे बच्चे अपने देश को उस स्तर तक ले जाए जहां हम फिर से विश्व गुरु के स्थान पर खड़े हो सके। आपके अंदर भगवान ने जो प्रकृति है उसने आपको प्रकृति की तरह ही बनाया है, अपनी तरह ही बनाया है। पृथ्वी की तरह धैर्य है आपके अंदर, पृथ्वी की तरह जन्म देने की ताकत है आपके अंदर। तो आप कहेंगे कि घर में माँ की, बहन की, बेटी की, बहू की भूमिका अदा करते करते हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम भारत के विकास में अपनी भूमिका के बारे में सोचें। हमारे पास तो समय ही नहीं है। बहन जी, आपके पास समय है रील्स देखने का? उस समय को नियोजित करने का समय आ गया है, समय के प्रबंधन का समय आ गया है कि आप अपने समय को, अब कहेंगे कुछ माताएं होंगी जिनको लगेगा कि अब तो हमने जीवन का बहुत समय काट लिया, थोड़ा ही समय बचा है, कम से कम ये भी अच्छे से ना जिए। तो याद कीजिए आपकी ही वो धरा है जिस पर 4 वर्णों के बारे में बताया गया था। कितनी माताएं हैं 4 वर्णों के बारे में जानती हैं? आश्रम जो थे हमारे वो 4, उसके बारे में ज्ञान है आपको? हमारे 4 आश्रम थे, जिसमें पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य का, जहां 25 वर्षों तक हम अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते थे। आज हमारे बच्चे बाहर जाकर के लिविंग में रह रहे हैं। कहाँ गया ब्रह्मचर्य? और उस ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ का वो 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का, जहां हम पत्नी बनते थे और माँ बनते थे, और इन दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे, समाज अच्छा था। और इसके बाद वानप्रस्थ का आश्रम, जहां पर हम अपने घर के अलावा समाज के बारे में भी सोचते थे। आज समय आया है आपको अपने समाज के बारे में सोचने का, और उस समाज के निर्माण में पहली भूमिका आपकी होगी, और वो भूमिका आपके अपने घर से होगी। सबसे पहले आपके बच्चों से होगी, और आपके बच्चों से भी पहले आपसे होगी। आप स्वबोध करेंगे, यानी कि अपने बारे में सोचेंगे, खुद को आदर्श बनाएंगे, तब आप अपने बच्चों को आदर्श बता सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने आप को आदर्श बना लिया, आपके बच्चे आदर्शवादी बनेंगे। आपके बच्चे आदर्शवादी बनेंगे तो परिवार बनेगा, और परिवार से समाज का निर्माण होगा। और आप सभी को पता है कि एक अच्छा समाज ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सोचने के लिए बहुत बड़ा विषय है, समय कम है। मुझे पता है कि आप सबों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सोचने का बहुत सारा प्रश्न है जो आपको यहाँ से लेकर के जाना है। मैं कौन हूँ, और भारत के विकास में आने वाले विश्व गुरु बनने के रास्ते में जो भारत चल पड़ा है, तो उसमें हमारी क्या भूमिका होगी? हमें गिलहरी की तरह सोच रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे अस्तित्व को तो लोग जानेंगे नहीं, तो भूमिका में बंद करके क्या फायदा? अगर मैंने समाज के लिए कुछ कर भी दिया तो लोग तो मेरे बारे में नहीं जानेंगे ना, तो फिर मैं क्यों करूँगा ना?
याद कीजिए उस गिलहरी को भगवान राम ने जब पुल बनाना शुरू किया था तो उसने बिना कुछ सोचे समझे और बिना पूछे मदद करना प्रारंभ किया था। उसकी समझ में नहीं था कि थोड़े से पानी ले जाने से ब्रिज बन जाएगा क्या, लेकिन बिना किसी को देखे निश्चित स्वभाव से वो अपना श्रम करती जा रही थी। वही श्रम आज उस पुल की बात करते हैं तो उस गिलहरी का नाम आता है ना, उसमें कितना बड़ा योगदान था उसका। तो आज हमको और आपको यहीं से शुरुआत करनी है, स्वयं से शुरुआत करनी है और सोचना है कि हम गिलहरी की तरह ही काम करेंगे। घर से निकले, थोड़ा समाज के बारे में सोचेंगे, आपके आसपास जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं उनको बताएंगे, उनका एक गुट बनाएंगे, उनका एक समूह बनाएंगे जो नारियों। हमें सबसे पहले तो अपनी बेटियों का संरक्षण करना है। संरक्षण ऐसे नहीं कि उनको बचाना है, हमारी बेटियां सेल्फ डिफेंस जान रही हैं। संरक्षण करना है उस समाज से जिसकी गलत चीजों का प्रभाव हमारी बेटियों पर पड़ रहा है। और इसके लिए सबसे पहले प्रभावित कौन हो, किसको होना चाहिए? मुझे और आपको। तो दो लाइनों के साथ हमारे आरएसएस की संस्था जो है, मातृ संगठन हमारे भारत के, उसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसके समानांतर चलती और एक महिला संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय सेविका समिति। आने वाले कुछ समय में आपके क्षेत्र में उसका प्राथमिक वर्ग लगने वाला है जो बालिकाओं के लिए होता है। 15 दिनों का सत्र है, 7 दिनों का सत्र है, जहाँ पर आपकी बच्चियों को ये सिखाया जाएगा कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है और अपने धर्म की रक्षा मतलब हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्त्रीत्व के धर्म की बात कर रही हूँ, उसकी रक्षा कैसे करनी है इसके बारे में सोचना है। राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति जो है वो भारत की एकमात्र मातृ संगठन है जो आपके बच्चों के नव निर्माण में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है। तो उस समिति की एक प्रार्थना है जिसमें लिखी 4 लाइनों की बात मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। सुशीला सुधीना समर्था सवेद्या स्वधर्मे स्वमार्गे परम श्रद्धया वयम भारती च सुरास्तस्य धन्या जनन्यो भवेति देवी। हमारे अंदर कितने संकल्प होने चाहिए, हमारे अंदर कितनी ताकत है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं, कितनी बड़ी कैपेसिटी के साथ भगवान ने हमें भेजा है। जन्म देने की पावर, हम जन्म देते हैं ना बच्चों को 76 डेल का दर्द बर्दाश्त करते हैं, आपको पता है। और एक मर्द को जब 9 डेल का दर्द दे दिया जाए ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और क्या सामर्थ्य चाहिए? प्रकृति ने तो आपको इतना बड़ा सामर्थ्य दिया है, अब इससे बड़े सामर्थ्य की आवश्यकता हमें नहीं है। आवश्यकता है उस सामर्थ्य और शक्ति को पहचानने की जिसके लिए यहाँ पर आज सप्त शक्ति संगम के माध्यम से आपको बुलाया गया है। तो मेरी अपेक्षा होगी आप सभी बहनों से कि ध्यान देंगे हमारी बातों को और इस संगम में आने का पर्याय जो है ना वो जाकर के गहन चिंतन कीजिए घर पर कि हम क्या बनाने वाले हैं हमारे समाज की बेटियों को। रील्स पर नाचने वाली बच्चियां या रोल मॉडल बनने वाली बच्चियां, कपड़े हटा करके हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या हैं या फिर हम अपने आंतरिक गुणों के माध्यम से दिखाएंगे कि हम क्या हैं। याद करिए जिस दिन आपने अपनी शक्ति पहचान लेना, आप जहां खड़े होंगे लाइन आपके पीछे ही खड़ी होगी। बहुत जल्द, बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत ही कम और लिमिटेड टाइम में एक ही लाइफ मिला है। इसमें गारंटी कार्ड के साथ नहीं आए हैं ना आप ना हम कि दूसरी बार फिर से आएंगे तो दूसरी बार कर लेंगे। जो सभ्यता है वो सुरक्षित सिर्फ आपकी वजह से है, हमारा जो परिवार है वो सिर्फ आपकी वजह से पनपता है। तो सभ्यता सुरक्षित है जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर बार पनपते हैं। संस्कृति हमारी चिंता है, वो आप है। संस्कृति जिनसे घर बार पनपते हैं और संस्कृति हमारी चिंता है वो नारी मेरे भारत की, वो कमला तुलसी वृंदा है। जय मां भारती, वंदे मातरम।